चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 7.5 एक्सरसाइज आपकी कर रही है और ये आपका तीसरा लेक्चर है जो कि हमारा कंटिन्यू 7.5 के लिए चलता चला आ रहा है। और उसमें आप ध्यान रखिए सभी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और सभी की जो पीडीएफ है हमारी जो वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट हो चुकी है, तो वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आज के जो क्वेश्चन है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ी सी अलग ट्रिक के क्वेश्चन है, तो उनको आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप भी इन तरीकों को आसानी से सीख सके और मैं आसानी से समझा सकूं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए सबसे अजीब सा क्वेश्चन है जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और सिंपल ही तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहला नंबर तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं सभी लोग सभी पार्शियल फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब कि आंशिक भिन्नों के रूप में बदलकर तब इनको हम फ्रैक्शन कर देते हैं। अब देखिए इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलना इम्पॉसिबल है, कहीं बहुत बच्चे ऐसे करते हैं इसको 1/x और x की पावर n प्लस के 1 दे रखा है, तो आप इसे चेंज कर लोगे a/x और दूसरी वैल्यू को चेंज कर लोगे bx/c अपॉन में x की पावर n प्लस के 1 के बराबर। हालांकि इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है एक्चुअल में n की पावर कितनी है, तो हम बाद में कंपेयर वगैरह नहीं कर पाएंगे पावर्स को, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 16 1/x की पावर n प्लस के 1 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, जो n आपको ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, इसी को हम t मान लेते हैं। t बराबर माना हमने x की पावर n के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। जब आपका ये चेंज हो जाएगा तो आपकी वैल्यू n x की पावर n माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। ठीक, आपने इसको चेंज कर लिया और सभी वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं 1 में x की पावर n प्लस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू थी dx के बराबर। तो अब आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर आपकी वैल्यू थी किसके बराबर, dx के बराबर, और ये हमने मान लिया t के बराबर, तो हम इन्हें चेंज कर लेते हैं कि 1 में x को तो ऐसे रहने देते हैं, ये आपकी वैल्यू है t के बराबर और प्लस में 1 के बराबर, dx की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है dt अपॉन में n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 1/n को साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए 1 में x इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1 और t प्लस के 1 और यहाँ पर आपके लिए dt के बराबर। अब देखिए ये जो दोनों पावर्स हैं आपकी, आप इनको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस के 1 और इंटू एक्स, तो आपको पता गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आपका प्लस लग जाएगा 1 के बराबर, इससे ये कैंसिल और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x की पावर n के बराबर। तो हम यहाँ नेक्स्ट लाइन पर लिख सकते हैं 1 में x की पावर n और t प्लस के 1 और यहाँ पर आपके लो dt के बराबर। अब आपको पता है x की पावर n को हमने क्या मान रखा है, t के बराबर, तो हम इस वैल्यू को बदल देते हैं 1 में n और 1 में t और t प्लस के 1 और यहाँ पर dt के बराबर। अब ये आपका पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करने के रूप में हो चुका है और अब आपको अब इसको इजीली पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में, तो केवल इतना ही पोर्शन ले लेते, तो 1 में t और t प्लस के 1 इसको हमने चेंज किया a में t के बराबर प्लस में b में t प्लस के 1 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप गुणा कीजिए t और t प्लस के 1 से दोनों साइड, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 इक्वल्स टू a के साथ t प्लस के 1 और प्लस में b के साथ t और दिस इज योर इक्वेशन नंबर आपकी 2 के बराबर। अब दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं,
तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो पुट करते हैं t बराबर 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप इसको पुट करेंगे तो 1 बराबर यहाँ पर a प्लस में 0 प्लस में 1 के बराबर, और t ये तो 0 होते b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी केवल 1 के बराबर। उसी तरीके से सेकंड में t प्लस के 1 बराबर 0, तो t बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1, पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 बराबर, देखिए इसकी वैल्यू माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ए वाला पोर्शन, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकलेगी केवल बी की, और वो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी बी के बराबर। तो अब आपने ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों निकालनी है, उनको पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में ए की और बी की वैल्यू। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में टी, और ये आपकी वैल्यू टी प्लस के 1 बराबर 1 अपॉन में टी के बराबर, पहली वाली वैल्यू। दूसरी वैल्यू बी की वैल्यू माइनस है, तो 1 अपॉन में टी प्लस के 1 के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू है हम इसकी जगह पर चेंज कर देते हैं और इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में एन, और इसको चेंज किया तो 1 अपॉन में टी माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू डी टी के बराबर। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन में एन, तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, 1 अपॉन टी डी टी माइनस के 1 अपॉन में टी प्लस के 1 डी टी के बराबर। इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन में एन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग टी के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, आपका जो लॉग वाला फॉर्मूला होता है वो आपकी वैल्यू होती है लॉग ए माइनस के लॉग बी हो, तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी लॉग ए बटे बी के बराबर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में एन लॉग टी अपॉन में टी प्लस के 1, यहाँ पर सी नहीं लगा, कॉन्स्टेंट सी लगा दीजिए, प्लस में सी के बराबर। अब जो आपको जो आंसर मिल गया टी की फॉर्म में, लेकिन आपने टी की वैल्यू को पहले अज्यूम कर रखा है, क्योंकि पीछे जो माना आपने टी बराबर एक्स की पावर एन है, तो जहां जहां पर आपको टी दिखाई दे रहा है वहां पर एक्स की पावर एन पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में एन, और यहाँ पर आपके लिए लॉग एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस के 1 और प्लस में सी के बराबर, और यही यहाँ पर आपका जो आंसर है लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, मतलब प्रोसेस तो सिंपल है, केवल क्वेश्चन ही बड़ा है आपका। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया आपका। आपको पता है कि यहाँ पर 1 माइनस के साइन एक्स है, 2 माइनस के साइन एक्स और कॉस एक्स है। आपको इतना तो पता ही हो कॉमन सेंस कि साइन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो वैल्यू आपकी कॉस में बदल जाती है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो साइन हमको दे रखा है उसको हम टी मान लेते हैं, कि माना टी बराबर साइन एक्स, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपके लिए साइन एक्स के बराबर। नेक्स्ट में डी टी अपॉन में डी एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस एक्स के बराबर, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं डी टी अपॉन में कॉस एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर डी एक्स के बराबर। तो डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, चलिए इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, नहीं पहले इसको सिंपल सॉल्व करने, क्योंकि अभी हमें पार्शियल फंक्शन में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस के साइन एक्स और 2 माइनस के साइन एक्स के बराबर। अब चलिए इसको कर लेते हैं डी एक्स के बराबर। अब आपने इसको माना टी के बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस एक्स को ऐसे रहने दो, ये आपके लिए 1 माइनस के टी, और यहाँ पर आपके लिए 2 माइनस के टी, और डी एक्स की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी डी टी अपॉन में कॉस एक्स के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए डी टी के बराबर।
अब आपको इस फंक्शन को पार्शियल में बदलना है और फिर जाके इसका इंटीग्रेशन आपको बाद में करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन। तो केवल इतना ही पोर्शन ले लेते हैं, तो ये आपके हो गई 1 अपॉन में 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी बराबर आपके हुए ए के बटे में 1 माइनस के टी और प्लस में बी के बटे में 2 माइनस के टी के बराबर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग y 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी से। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर a के साथ 2 माइनस के टी और प्लस में b के साथ 1 माइनस के टी के बराबर। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सबसे पहले 1 माइनस के टी बराबर 0, तो 1 बराबर आपके हो जाएगी टी के बराबर। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर a के साथ 2 माइनस के 1 के बराबर और b की वैल्यू 0 ऑलरेडी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर 1 बराबर आपकी वैल्यू a के बराबर, तो a की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 1 आ गई। नेक्स्ट में अब पुट करते हैं इसका डिनोमिनेटर, तो 2 माइनस के t बराबर में 0 और 2 बराबर आपके लिए t के बराबर। पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में जब हमने इसको पुट कर दिया तो आपके लिए 1 बराबर a, देखिए इस बार आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 2 के बराबर। ए वाला तो 0 हो जाएगा, तो ए वाले को तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों ए वाला पोर्शन आपका 0 है। अब लिख देते हैं हम केवल बी वाले पोर्शन को। तो बी बराबर आपके लिए 1 माइनस के 2 के बराबर और 1 बराबर आपके लिए माइनस के बी और बी बराबर आपके लिए माइनस के 1 के बराबर। तो अब देखिए आपकी जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों आपके पास आ चुकी है। यहाँ पर है आपकी ए की वैल्यू और यहाँ है आपकी बी की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी बराबर में 1 के अपॉन में 1 माइनस के टी और माइनस के बी के, मतलब 1 के अपॉन में बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन में 2 माइनस के टी के बराबर। अब आपकी जो ये वैल्यू है सिंपली हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। तो क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी, देखिए ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई ये यहाँ पर पुट कर देनी है जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो आपकी वैल्यू बराबर में किसके बराबर है, आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस के टी और 2 माइनस के टी, यहाँ पर आपके वैल्यू डी टी के बराबर। ठीक, और ये वैल्यू आपकी पार्शियल फंक्शन में जब बदली है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है आपकी 1 अपॉन में 1 माइनस के टी प्लस, सॉरी माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस के टी माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस के टी, यहाँ पर आपके वैल्यू डी टी के बराबर। दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो 1 अपॉन में 1 माइनस के टी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के टी के बराबर और यहाँ पर डी टी माइनस में यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2 माइनस के टी और ये भी आपके वैल्यू डी टी के बराबर। अब कीजिए इनका इंटीग्रेशन। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना जब आप इसको मतलब टी मान के करते हैं एक तरीके से, तो आपकी वैल्यू माइनस जरूर डिनोटेड होगी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस के टी है, मान लीजिए टी तो आपने मान रखा है, तो आप मान लीजिए इसको जैसे बाई बराबर मान लिए 1 माइनस के टी के बराबर। अब जब आप इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके वैल्यू 1 माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके वैल्यू क्या हो डी वाई बराबर माइनस के डी टी के बराबर। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपकी डिनोटेड करेगी माइनस वैल्यू को डिनोटेड जरूर करेगी। तो अब हम उसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, या फिर आप इतना ध्यान रखिए जब भी आपकी वैल्यू उल्टी दे रखी हो आपको, तो उनका जो इंटीग्रेशन है आप प्लस माइनस कर लीजिए। यहाँ एक तरीका और है, जैसे कि आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस के टी, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं टी माइनस के 1 के बराबर। तब भी आप सिंपल इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, मैं 3 तरीके बताते हैं, उस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसकी वैल्यू है माइनस के लॉग 1 माइनस के टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 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 प्लस के लॉग 2 माइनस के टी और प्लस में सी के बराबर। अब
लॉग के फॉर्मूले से ये आपकी वैल्यू है लॉग, इस बार प्लस वाली पोर्शन ये है तो ये आपका ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी नीचे वाले पार्ट में आ जाएगी प्लस में सी के बराबर। अब टी को जो भी आपने माना, साइन मान रखा टी को, वो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, 2 माइनस के साइन एक्स, 1 माइनस के साइन एक्स प्लस में सी, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, तो कर लेना आप इसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब आप इसको देखकर सोच रहे होंगे कि x की पावर 2 तो ऑलरेडी दे रखा, गुणा करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से इसको मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको सिंपल बना लीजिए। ये मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, सिंपल एक पद में कोई वैल्यू मान लीजिए कि माना मैंने मान लिया टी बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक गलती मत करना, इसका इस बार आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप केवल इसको सिंपल बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर t प्लस के 1 और t प्लस के 2 अपॉन में t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर। ठीक, इनके आपस में गुणा कीजिए तो ये आपकी गुणा हो जाएगी t की पावर 2 प्लस के 2t प्लस के t प्लस के 2, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, t की पावर 2 प्लस के 2t प्लस के 3t और प्लस के 12 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू t की पावर 2 प्लस के 3t प्लस के 2 और यहाँ आपकी वैल्यू t की पावर 2 प्लस के 7t प्लस में 12 के बराबर। अब आपको एक चीज पता है कि इनको पार्शियल में अभी हम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी पावर बराबर हो या ज्यादा हो, ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है ज्यादा हो, तो हमेशा हम उनको डिवाइड करके ही सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए t की पावर 2 प्लस के 70 प्लस के 12 और इसको डिवाइड करो किससे, t की पावर 2 प्लस के 3t और प्लस के 2 के साथ। तो आप दोनों वैल्यू बराबर करनी है तो 1 से ही डिवाइड कर लीजिए सिंपल। तो 1 से आपने डिवाइड किया, यहाँ हो जाएगा t की पावर 2, यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस के 70, यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस में 12 के बराबर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल, 7 में से आपके 4 गया तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला चिन्ह माना जाएगा, माइनस के 40 और यहाँ पे आपके लोग माइनस के 10 के बराबर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 1 माइनस के 1, ऐसे लिख लो, 1 प्लस में माइनस के 40 माइनस के 10 अपॉन में t की पावर 2 प्लस के 70 प्लस में 12 के बराबर। दोनों में से ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के 40 प्लस के 10 डिवाइड बाई आपके लो t की पावर 2 प्लस के 70 प्लस में 12 के बराबर। अब आप इसको पार्शियल में बदल लीजिए और इसको जो है चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो केवल हम इतना पोर्शन ले लेते हैं इसको। अब आप ये ध्यान रखना है, आपकी जो ये वैल्यू का जो इंटीग्रेशन था वो बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के इंटीग्रेशन के बराबर, ठीक है। लेकिन इसको चेंज कीजिए पार्शियल फंक्शन में। तो पार्शियल फंक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 40 प्लस के 10 अपॉन में t की पावर 2 प्लस के 70 प्लस में 12 के बराबर। और ये आपको पता है कि ये जो आपके फैक्टर थे किसके बराबर थे, इसके t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40 प्लस के 10 अपॉन में t प्लस के 3 और t प्लस के 4 बराबर a के बटे में आपके वैल्यू t प्लस के 3 और प्लस में b के बटे में आपके वैल्यू t प्लस के 4 के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये केवल इससे इसको चेंज हो गया तो आप इसको नेक्स्ट लाइन का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं कि t प्लस के 3 और t प्लस के 4 से गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर आपकी वैल्यू है यहाँ पर 40 प्लस के 10 बराबर a के साथ t प्लस के 4 और प्लस में b के साथ t प्लस के 3 के बराबर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। फर्स्ट में आपके वैल्यू है t प्लस में 3 बराबर 0, तो t बराबर आपके वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। अब पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 4 माइनस के 3 प्लस के 10 और इससे केवल a वाली वैल्यू निकलेगी, तो a माइनस के 3 प्लस के 4 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस के 12 प्लस के 10
बराबर में 1, क्योंकि 4 में 3 गए तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू ये ए की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने ए की वैल्यू निकाल ली है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं इससे बी की वैल्यू। तो दूसरा पार्ट आपको दे रखा है किसके बराबर, टी प्लस में 4 बराबर 0, तो आपकी वैल्यू हुई टी बराबर माइनस के 4 के बराबर। और जब ये आपकी वैल्यू हो चुकी है तो अब इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 माइनस के 4 प्लस के 10 बराबर में बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 प्लस में 3 के बराबर। यहाँ पे आपकी वैल्यू 16 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 10 के बराबर, वही माइनस के 16, और यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के बी के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 6 बराबर माइनस के बी, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बी बराबर 3 के बराबर, सॉरी 6 के बराबर। बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बराबर। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, तो उनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट इन 1 में, तो आपकी जो वैल्यू रिप्लेस होकर हो जाएगी किसके बराबर, यहाँ पर 40 प्लस के 10 अपॉन में टी की पावर 2 प्लस के 70 और प्लस में 12 बराबर आपकी वैल्यू चेंज हो गई ए के बटे में। तो ए की वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू आई आपको निकल कर माइनस के 2, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस के 2, और इसकी वैल्यू है टी प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में प्लस में बी की वैल्यू हुई 6 अपॉन में टी प्लस में 4 के बराबर। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस में जो आपकी वैल्यू है 40 प्लस के 10 अपॉन में आपकी जो वैल्यू यहाँ पर टी की पावर 2 प्लस के 70 और प्लस के 12 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है dx के बराबर। ठीक, अब आप इसको जो चेंज किया पार्शियल फंक्शन के थ्रू चेंज कर लीजिए, जो आपकी वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 अपॉन में टी प्लस के 3 और प्लस के 6 अपॉन टी प्लस के 4, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। सबको सेपरेट कर लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है 1 के साथ dx माइनस माइनस प्लस 2 के साथ 1 अपॉन में टी प्लस के 3 का dx, और माइनस में 6 के साथ 1 अपॉन में टी प्लस में 4 का dx। अब देखिए आप इनको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता होगी, यहाँ पर dx है फंक्शन और यहाँ पर आपकी फंक्शन जो अलग है वो आपका t के फॉर्म में। तो आपने जो, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन तो किया नहीं था उसका, सॉरी डिफरेंशिएशन तो किया नहीं था, जो आपने रिप्लेस की थी वैल्यू, तो रिप्लेस तो नहीं की थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर पहले ही पुट कर लेना है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में dx प्लस में 2, तो t की वैल्यू जो आपने ये मान रखी है इसको पुट कर लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में x की पावर 2 और इसको मान लिया 3 की पावर 2 के बराबर। अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में हो जाएंगे आपके 6, यहाँ पर भी आपके लोग 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 और ये आपके लोग dx के बराबर। अब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपको हो जाएगा tan इनवर्स x का। तो यहाँ x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 हो और dx करना हो, तो वो आपका फॉर्मूला हो जाता है सिंपल 1 अपॉन में a, यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाता है। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके लिए x के बराबर प्लस में यहाँ आपके लिए 2 1 अपॉन में √3 और tan इनवर्स x अपॉन में √3 के बराबर, माइनस के 6 अपॉन में 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में एक कांस्टेंट c के बराबर, जिसमें आपकी वैल्यू यहाँ पर x, या आपकी वैल्यू 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन 3 और माइनस के 3 टाइम्स, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, एक बार जरूर कर लें तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 19, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो देखिए इसमें आपको डिफरेंशिएट करके इसको वैल्यू को काटनी है, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, उससे आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, t बराबर माना x की पावर 2, जिसको हम कर सकते हैं dt
अपॉन में dx बराबर 2x के बराबर, और dt बराबर आपके लिए 2x मल्टीप्लाई में dx के बराबर, इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए। तो dt अपॉन में 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर dx के बराबर। जब इतना पोर्शन आपने कर लिया है तो अब हम लिख सकते हैं इसको 2x अपॉन में x की पावर 2 प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 3, और यहाँ पर आपका dx, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसको तो ऐसे रहने देते हैं 2x अपॉन में, इसको माना आपने t प्लस के 1, इसको माना t प्लस के 3, और dx की वैल्यू आप यहाँ से लगा दीजिए। तो यहाँ के लिए dt अपॉन में 2x बराबर, इससे इसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में t प्लस के 1, t प्लस के 2, और आपकी वैल्यू dt के बराबर। इसको पार्शियल में चेंज कीजिए और सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर पार्शियल में चेंज करते हैं, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन में। तो आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में t प्लस के 1, t प्लस के 3 है आपकी वैल्यू, मैंने लास्ट में यहाँ 2 लिख दिया, ये आपकी वैल्यू 3 है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देते हैं t प्लस के 3, और इसको जब हमने चेंज किया तो a के बटे में t प्लस के 1 प्लस में b के बटे में t प्लस के 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गुणा कर दीजिए इससे t प्लस के 1 और t प्लस के 3 से। तो आपकी वैल्यू 1 बराबर a के साथ t प्लस के 3 और b के साथ t प्लस के 1, और इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब 1 बाई 1 सबसे पहले a का डिनोमिनेटर जो कि आपकी वैल्यू ये वाली, तो यहाँ हम लिख सकते हैं t प्लस के 1 बराबर 0, तो t बराबर आपके लिए माइनस के 1, और पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बराबर आपके लिए a 1 प्लस के 3, और ये तो 0 हो जाएगी, तो 1 बराबर आपके लिए 2a, और a बराबर आपके लिए 1/2 के बराबर, ठीक। नेक्स्ट में आपको दे रखा t प्लस के 3 बराबर 0, तो t बराबर आपके लिए माइनस के 3, पुट कर दो 2 में। तो आपके लिए 1 बराबर यहाँ से a वाली 0 हो जाएगी, और b की जगह माइनस के 3 प्लस के 1 के बराबर, और 1 बराबर माइनस के 2b, और b बराबर आपके लिए माइनस के 1/2 के बराबर। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते ही आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सिंपल 1 अपॉन में t प्लस के 1 और t प्लस के 3 बराबर 1 अपॉन में 2 t प्लस के 1 माइनस के 1/2 और t माइनस के, तो t प्लस के 3 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए t प्लस के 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू चेंज हो गई t प्लस में 3 के फॉर्म में। अब आप सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर, किसका इंटीग्रेशन करना था आपको, बराबर में 1 अपॉन में t प्लस के 1, t प्लस के 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी dt के बराबर, ठीक। रिप्लेस करके जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1/2 t प्लस के 1 का dt माइनस के 1/2 t प्लस में 3 का dt। अब यहाँ पर 1/2 1 अपॉन में t प्लस के 1 इसका dt माइनस के 1/2 यहाँ पर 1 बटे में t प्लस में 3 का dt। इंटीग्रेशन कीजिए 1/2, यहाँ पर आपके लिए log t प्लस के 1 के बराबर, और माइनस के 1/2 यहाँ पर आपके लिए log t प्लस में 3 के बराबर। प्लस में c को लिख लीजिए और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी log t प्लस के 1 माइनस में log t प्लस के 3 प्लस में c के बराबर। अब इसको आप लिख सकते हैं log t प्लस के 1 और t प्लस के 3 प्लस में c के बराबर। आपकी जो वैल्यू है x की फॉर्म में बदल दीजिए इसको, तो x की फॉर्म में जब आप बदलेंगे तो ये आपकी वैल्यू 1/2 log x की पावर 2 प्लस के 1 x की पावर 2 प्लस के 3 प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आज हम यहीं स्टॉप करते हैं 4 क्वेश्चन करने के बाद।
क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, और ये जो आपका चैप्टर है 7.5 यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।